बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। परसों हम लोगों ने नेस्टेड लूप का टॉपिक पढ़ा था, उसका स्ट्रक्चर, उसका सिंटैक्स पढ़ा था। फिर कल हम लोगों ने एक एग्जांपल की थी जिसमें हम लोगों ने फॉर लूप का इस्तेमाल करना था, यानी कि आउटर लूप भी फॉर थी और इनर लूप भी क्या थी, फॉर थी। लेकिन आज हमारे पास जो एग्जांपल है उसमें हम लोगों की कंडीशन थोड़ी सी चेंज है। तो पहले देखते हैं कि इसको जो इसकी स्टेटमेंट है वो किस तरह से लिखी गई है। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द फॉलोइंग शेप यूजिंग नेस्टेड लूप। आप लोगों ने इस तरह का प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर इस तरह की शेप आउटपुट के अंदर डिस्प्ले हो, और किसका इस्तेमाल करके बनाना है, नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करके बनाना है। द आउटर लूप शुड बी फॉर लूप, और जो बाहर वाली लूप होगी वो फॉर लूप होनी चाहिए, एंड इनर लूप शुड बी वाइल लूप, और जो अंदर वाली लूप है वो कौन सी होनी चाहिए, वाइल लूप होनी चाहिए। ठीक है, अब ये लूप्स आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है कि इनका क्या क्या पर्पज़ है और क्या क्या इनका सिंटैक्स है। पर्पज़ तो ऑलमोस्ट सब चीज़ों का सेम ही है, जितनी भी लूप्स हैं पर्पज़ सबका सेम है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है और ये सिंटेक्स में काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले वही हेडर फाइल्स वगैरह इंक्लूड की, उसके बाद मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ और हम लोगों ने दो लूप्स का इस्तेमाल करना है, तो दो वेरिएबल्स हम लोगों ने डिक्लेयर करवाने हैं। अगर हम यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करवा रहे तो यहाँ पे भी डिक्लेयर हो सकते हैं, लेकिन वाइल के अंदर ये काम नहीं हो सकता, इस वजह से इसको पहले ही डिक्लेयर करवाया गया। फिर हम लोगों ने पहली जो आउटर लूप है वो क्या लगानी थी, फॉर लूप। फॉर में हम लोगों ने क्या किया, आई को वैल्यू दी 1, आई की कंडीशन क्या लगाई 7, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कितनी लाइन्स पे डायरेक्ट डिस्प्ले हो रहे हैं, 7 लाइंस पे हमारे पास ये डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इसलिए पहले हमने ये डिफाइन किया है कि हमने कितनी लाइंस के ऊपर आउटपुट को डिस्प्ले करवाना है, और फिर उसके बाद उसका इंक्रीमेंट। तो ये हो गया हमारा फॉर लूप। उसके बाद फॉर लूप की बॉडी में हमने एक और लूप का इस्तेमाल करना है। ठीक है, उससे पहले कि हम लोग और लूप इस्तेमाल करें उससे पहले हम लोगों ने क्या किया, दूसरे वेरिएबल को आई के इक्वल कर दिया, यानी कि जे इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आई की जो भी वैल्यू हुआ करेगी वो जे को मिला करेगी। ठीक है, इसका पर्पस भी देखते हैं कि क्या है, क्योंकि हम लोगों ने सेम नंबर ऑफ मतलब स्टैरिक नहीं प्रिंट करवाने की, जोन सी लाइन है उतने ही नंबर ऑफ स्टैरिक नहीं प्रिंट करवाने। हम लोगों का यहाँ पे काम डिफरेंट है कि पहली लाइन में हमारे पास 7 स्टैरिक हैं, सेकंड लाइन पे हमारे पास 6 स्टैरिक है। इसी तरह कम करते करते ये हमारे पास लास्ट वाली लाइन पे यानी कि 7th वाली लाइन पे एक स्टैरिक बच जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, जे इज़ इक्वल टू 1, और उसके बाद फिर सेकेंड लूप का इस्तेमाल किया, जो कि हमें कंडीशन में बताया गया था कि जो इनर लूप है वो वाइल होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, जे की क्या कंडीशन रखी, 7। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम कितने स्टैरिक हम लोगों ने डिस्प्ले करवाने हैं, 7, 7 से ज़्यादा नहीं डिस्प्ले करवाने हैं। ठीक है, उसके बाद उसकी बॉडी में हम लोगों ने क्या डाला, प्रिंट एफ स्टैरिक, यानी कि जब भी यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो तो वो क्या प्रिंट करे, स्टैरिक प्रिंट करे, और फिर उसका इंक्रीमेंट जे प्लस प्लस। और फिर उसके बाद क्या किया, इसकी बॉडी से निकल के प्रिंट एफ के अंदर हम लोगों ने बैकस्लैश एन का इस्तेमाल किया, यानी कि हर लाइन के ख़त्म होने के बाद कंट्रोल अगली लाइन के ऊपर मूव कर जाए। तो सबसे पहले इसकी वर्किंग को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने वैल्यू दी आई को 1 की। ठीक है, यानी कि पहली लाइन शुरू होगी, यहाँ पे इसकी कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है, इसकी बॉडी में चला जाएगा कंट्रोल। यहाँ पे जे इज़ इक्वल टू आई, यानी कि अब जे को जो आई की वैल्यू होगी वो मिल रही है। अभी आई की वैल्यू क्या थी, 1, और जे की वैल्यू भी क्या है, 1। यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 7, कंडीशन ट्रू है। ठीक है, तो कंट्रोल कहाँ पे चला जाएगा, प्रिंट एफ पे चला जाएगा। यहाँ पे क्या करेगा, स्टैरिक को प्रिंट करेगा, यानी कि पहला स्टैरिक आपका प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या होगा, जे प्लस प्लस, यानी कि अब जे की क्या वैल्यू थी, 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2। फिर यहाँ से जब 2 होगा अब दोबारा कंट्रोल किधर जाएगा, वाइल की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे 2 की वैल्यू चेक होगी, 2 की वैल्यू भी क्या है, ट्रू है, यानी कि 2 की कंडीशन भी यहाँ पे क्या है, वो भी ट्रू आ रही है। फिर नेक्स्ट टाइम आपका कंट्रोल किधर आएगा, फिर दोबारा प्रिंट एफ पे आएगा। तो इसका क्या मतलब है कि इसी लाइन पे दूसरी दफ़ा हमारा स्टैरिक प्रिंट हो गया। इसी तरह जे प्लस प्लस होता जाएगा, 3, 4, 5, 6, यानी कि इतने हमें स्टैरिक यहाँ पे प्रिंट होते हुए नज़र आ जाएंगे। ठीक है, टिल 7, यानी कि जब तक 7 हो जाता है, 6 प्लस 1 होगा, यहाँ पे 7 होगा, 7 की कंडीशन चेक होगी, फिर 7वीं दफ़ा स्टैरिक प्रिंट होगा और फिर जे प्लस प्लस होगा। अब 7 प्लस 1 होगा, तो यहाँ पे इसकी क्या कंडीशन हो जाएगी, 8, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई है, 8। यहाँ पे ये वो कंडीशन चेक करेगा तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फिर क्या करेगा, यहाँ से इस बॉडी से निकल जाएगा और ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से इधर से निकला ऊपर गया, अब क्या होगा, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट लगेगा, यानी कि यहाँ से निकला डायरेक्ट इधर गया, आई प्लस प्लस होगा, यानी कि अभी आई की वैल्यू 1 थी, एक लाइन चल रही थी, और कंट्रोल बैकस्लैश एन की वजह से क्या हुआ, जब 7 स्टैरिक प्रिंट करवा चुका था तो कंट्रोल अगली लाइन पे शिफ्ट हो गया। फिर यहाँ पे क्या हुआ, अभी हम लोग दूसरी लाइन पे आ गए, यहाँ पे आई प्लस प्लस होगा तो दूसरी लाइन स्टार्ट हो जाएगी।
यानी कि आई की वैल्यू क्या थी 1, 1 + 1 होगी तो 2 हो जाएगी। इसकी कंडीशन यहाँ पे चेक होगी, यानी कि दूसरी लाइन के लिए कंडीशन चेक होगी 2 इज़ लेस दैन इक्वल टू 7, तो 2 छोटा है 7 से, यानी कि कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। तो कंट्रोल क्या करेगा, अपनी बॉडी में चला जाएगा लूप के, ठीक है। यहाँ पे अब जो आई की वैल्यू है वो जे को मिलेगी। अब आई की क्या वैल्यू थी 2, तो 2 ही इक्वल हो जाएगा जे के, या जे इक्वल हो जाएगा 2 के, ठीक है, यानी कि जे इज इक्वल टू 2 है। यहाँ पे वाइल पे इसकी कंडीशन चेक होगी 2 इज़ लेस दैन इक्वल टू 7, तो ये वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी। तो यहाँ पे कंट्रोल आपका किधर चला जाएगा, प्रिंट एफ पे, तो इसको यहाँ पे पहला जो है स्टैटिक प्रिंट करवाएगा। इसी तरह 2 + 1 होगा 3, 3 होगा तो सेकंड वाला, यानी कि अब एक एक नंबर कम होता जा रहा है, ठीक है। यानी कि 3 पे यहाँ पे दूसरा स्टैटिक प्रिंट होगा, फिर इसी तरह जे प्लस प्लस होगा, यानी कि 3 + 1 होगा, 4 की कंडीशन चेक होगी तो यहाँ पे तीसरा स्टैटिक प्रिंट होगा। इसी तरह यहाँ पे 5 होगा तो यहाँ पे ये वाला स्टैटिक प्रिंट होगा, 6 होगा ये, और 7 होगा तो ये। फिर यहाँ पे जब 8 होगा तो फिर वो कंडीशन गलत हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। इसी तरह कंट्रोल फिर ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आई प्लस प्लस करेगा तो तीसरी लाइन स्टार्ट हो जाएगी। अब जो आई प्लस प्लस की वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे चेक किया जाएगा, तो अब हमारे पास 3 होगी, 3 की वैल्यू यहाँ पे चेक हुई तो कंडीशन ट्रू होगी। अब जे की वैल्यू क्या है 3, ठीक है, तो यहाँ पे 3 से स्टार्ट करेगा, यानी कि जब जे की वैल्यू 3 है तो पहला स्टैटिक प्रिंट होगा। इसी तरह 4, 5, 6, 7, 7 के लिए यहाँ पे 5 यानी कि स्टैटिक प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ से फिर जब इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी फिर ये फॉल्स हो जाएगा, इसी तरह ऊपर चला जाएगा और अप टू सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। ये तब तक चलेगा जब यहाँ पे 7 वैल्यू होगी, ठीक है। जब यहाँ पे की वैल्यू 7 हो जाएगी तो इसको कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन ट्रू होगी, जे इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 इज इक्वल टू 7 है, यानी कि यहाँ पे भी वैल्यू क्या है, ट्रू। तो ये कंट्रोल आपका प्रिंट एफ पे आ जाएगा, तो 7 पे क्या होगा, सिर्फ एक दफ़ा स्टैटिक प्रिंट होगा, और यहाँ से फिर लूप जब जे प्लस प्लस होगा फिर 8 हो जाएगी इसकी वैल्यू, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन फॉल्स होगी। इसी तरह कंट्रोल यहाँ से निकलेगा, ऊपर चला जाएगा। 7, अभी आई की क्या वैल्यू थी 7, ठीक है, 7 + 1 करेगा 8 हो जाएगा, यहाँ पे उसकी कंडीशन चेक होगी जो कि फॉल्स होगी, और फिर यहाँ से क्या होगा, फिर लूप मतलब उसकी बॉडी में कंट्रोल नहीं जाएगा। यहाँ पे लूप की कंडीशन क्या होगी, है फॉल्स हो गई है, तो अब लूप क्या हो जाएगा, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और पूरा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करके इस तरह के पैटर्न को शो कर सकते हैं अपनी आउटपुट के अंदर, ठीक है। तो जैसे जैसे जे की वैल्यू या आई की वैल्यू डिक्रीज़ होती जाएगी वैसे वैसे नंबर ऑफ स्टैटिक्स कम होते जाएंगे, यानी कि अगर हमारे पास जे की वैल्यू 6 होगी या 5 होगी तो ये 3 स्टैटिक प्रिंट करवा सकेगा, ठीक है, अगर 5 होती है तो। अगर इसी तरह 6 होगी तो 6 और 7 के लिए जस्ट वो प्रिंट करवा सकेगा। जैसे ही 8 पे जाएगा तो वहाँ पे वो फॉल्स हो जाएगा। फिर 7 के लिए मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ कि 7 के लिए सिर्फ एक ही दफ़ा प्रिंट एफ पे जाएगा, उसके बाद जब उसकी वैल्यू 8 हो जाएगी तो वो फिर आगे मज़ीद कुछ भी प्रिंट नहीं करवा सकेगा। तो ये था हमारा नेस्टेड लूप का टॉपिक, और हमने एग्जांपल्स के साथ इसको डिस्कस कर लिए, डिफरेंट तरीके की एग्जांपल्स के साथ इसको डिस्कस किया है।